माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे काउंट फंक्शन का यूज़ करना। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि एक्सेल डेटा में काउंट फंक्शन किस प्रकार काम करता है। तो हमारे पास काउंट फंक्शन के कुछ फॉर्मूले यहाँ पे हम पुट करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आता है। इसमें एक डेटा लिया है एक्सेल शीट में, जिसमें हम काउंट फार्मूला का यूज देखेंगे, काउंट ए, ब्लैंक काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ फार्मूला का यूज देखेंगे। तो काउंट फार्मूला रहता है जो हमारे सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है और वो अल्फाबेट को काउंट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम काउंट फार्मूला यूज करके देखते हैं। इक्वल टू काउंट टैब। अब ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू, तो मैंने आपको बताया कि नंबर को ही काउंट करता है, तो हम इसमें दे देते हैं क्वांटिटी में से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि कितना हमें चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए, एंड ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो काउंट फार्मूला ये हमें बता दिया कि आपके क्वांटिटी और आपकी सेल वाले कॉलम में टोटल की काउंट इतनी है, 27 है। अगर हमें सिर्फ क्वांटिटी की चाहिए तो हम इक्वल टू काउंट टैब एंड ये क्वांटिटी वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ तक हमारा डेटा है, एंड ब्रैकेट बंद एंटर। और तो इसमें आपको बता दिया कि काउंट फार्मूला इस प्रकार हमारे काम करता है कि सिर्फ आप चाहो तो सिर्फ सिंगल कॉलम को भी काउंट करवा सकते हो। तो इसने बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि काउंट फार्मूला अल्फाबेट नंबर पे काउंट करता है या नहीं करता है। तो हम यहाँ पे एक बार और काउंट फार्मूला का यूज कर लेते हैं। इक्वल टू काउंट, अब फिर से वैल्यू 1 पूछ रहा है, तो इस बार हम इसको अल्फाबेट नंबर भी देते हैं, अल्फाबेट के साथ साथ न्यूमेरिकल नंबर भी देंगे। तो देखते हैं क्या काउंट करता है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए इसने रिजल्ट दे दिया कि इस दोनों कॉलम में आपके पास बस सिर्फ 14 काउंट है। तो कोई पूछ सकता है कि सर अगर हमारे पास ये सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर को सिर्फ काउंट करता है, तो अगर हमारे पास अल्फाबेट को भी काउंट करवाना है तो वो किस प्रकार काउंट करेगा। तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है काउंट ए नाम का। तो देख लेते हैं काउंट ए फंक्शन किस प्रकार से हमारा काम करता है। तो हम यहाँ काउंट ए का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इक्वल टू काउंट ए टैब, फिर हम इसमें से यहाँ से लेके आइटम्स नेम में से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो इसने बता दिया कि डी कॉलम के इस डेटा में इतने काउंट है जो कि अल्फाबेट है। और देख लेते हैं कि काउंट ए फंक्शन अल्फाबेट को तो ये काउंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इक्वल टू फिर से हम काउंट ए का फॉर्मूला लगा लेते हैं, काउंट ए टैब, यहाँ से लेके हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो देखिए काउंट ए फॉर्मूला है जो आपके साथ साथ न्यूमेरिकल और अल्फाबेट नंबर दोनों को आपका काउंट करके यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। तो ये तो हो गया, लेकिन इस डेटा में हमारे पास कुछ ब्लैंक भी सेल है। तो क्या काउंट ए फंक्शन इस चीज को काउंट कर रहा है? तो हम एक बार हमने यहाँ पे लगाया तो इसने 14 ही काउंट किया था हमारे इस डेटा में, लेकिन हमारे पास ये टोटल तो 17 का है। तो इसका मतलब ये ब्लैंक कॉलम को काउंट नहीं कर रहा है। तो फिर कोई पूछ सकता है कि इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ब्लैंक कॉलम का। तो इस पूरे डेटा में कितना ब्लैंक है उसको काउंट करेगा। तो यहाँ पे ब्लैंक डेटा को हम यूज देख लेते हैं फॉर्मूला के साथ। इक्वल टू काउंट ब्लैंक टैब। अभी हमसे पूछ रहा है रेंज, तो हम इसको पूरा रेंज दे देते हैं ये। और इस डेटा में हमारे पास कितना ब्लैंक सेल है वो ये हमें काउंट करके दे देगा, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। इसने बता दिया कि आपका जो ये डेटा है उसमें टोटल ब्लैंक कॉलम 7 है। एक बार हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एंड यहाँ पे मैं एक चीज रिमूव कर देता हूँ, वॉशिंग मशीन को, तो ये 8 दे दिया। एंड इस डेटा में भी कुछ चेंजेस आया होगा, इसमें एक माइनस हो गया होगा क्योंकि हमने यहाँ से एक ब्लैंक कॉलम कर दिया है। देखिए इस पे मैं अगेन वही कर देता हूँ, तो ये 30 से 31 फिर हो गया एंड 8 से 7 हो गया। तो ये फंक्शन ब्लैंक कॉलम का है। हमने इस वीडियो में इतना तो सीखा कि काउंट फार्मूला और काउंट ए और काउंट ब्लैंक किस प्रकार हमारे इस डेटा में काम किया है। लेकिन आगे हम सीख लेते हैं कि काउंट इफ फार्मूला इस डेटा में हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो काउंट ये जो है, इसमें हमने सीखा कि इस डेटा में न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करके देता है। काउंट ए फार्मूला में हमने सीखा कि ये न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके अल्फाबेट नंबर को भी काउंट करके देता है। कॉलम ब्लैंक में हमने सीखा कि आपके ये फॉर्मूला सिर्फ ब्लैंक, आपके डेटा में जितना ब्लैंक सेल है उसको काउंट करके देता है। अभी तक हमने सीखा है कि काउंट जो फॉर्मूला है किस प्रकार हमारे न्यूमेरिकल नंबर को काउंट करके देता है। काउंट ए फॉर्मूला हमने सीखा कि ये न्यूमेरिकल नंबर के साथ साथ ये अल्फाबेट नंबर को भी काउंट करके हमें देता है। और
कॉलम ब्लैंक से हमने सीखा कि ये हमारे डेटा में जितना भी ब्लैंक सेल है उसको काउंट करके देता है, लेकिन हमारे पास जैसे कि काउंट फार्मूला हमारे इस डेटा में से काउंट करके दे दिया, तो इसने ये तो दे दिया कि इसमें इतने काउंट है। अगर मुझे चाहिए कि इसमें 9 कितने बार आए हैं, 27 कितने बार आए हैं, 45 कितने बार आए हैं, तो ये ऐसे तो नहीं देगा। तो या फिर इस आइटम्स वाले कॉलम में इसमें काउंट ये फॉर्मूला है जो इसमें ये काउंट करके दे दिया कि आपके अल्फाबेट नंबर कितने हैं। तो अगर मैं पूछूं काउंट ये फॉर्मूला से कि मुझे इसमें कीबोर्ड कितने हैं, तो वो मुझे बताओ, तो काउंट ये फॉर्मूला तो इसका यूज इससे नहीं होता है। तो काउंट इफ फॉर्मूला का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से या पर्टिकुलर रो से हम ये जान सके कि उस डेटा में हमें एग्जैक्ट क्या चाहिए। जैसे ये हमारे पास एक कॉलम में हमारे पास लिस्ट है आइटम्स की, जिसमें ये काउंट फार्मूला तो काउंट करके बता देगा कि ये कितना है, लेकिन मुझे इसमें वॉशिंग मशीन के बारे में जानना है कि इस मेरे डेटा में कितनी बार वॉशिंग मशीन है, तो वो चीज़ आपका काउंट इफ फार्मूला काम करके देगा। तो हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार फार्मूले पे काम करता है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं काउंट इफ का फार्मूला इक्वल टू काउंट इफ टैब। अब ये हमसे रेंज पूछ रहा है, तो हम इसमें ये रेंज दे देते हैं आइटम्स वाले में से यहाँ तक, कॉमा। अब ये हमसे क्राइटेरिया पूछ रहा है कि आपने तो ये बता दिया कि आपको इसमें से कुछ चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इसमें से एग्जैक्ट क्या चाहिए। तो मैं इसमें से पूछता हूँ कि भाई मुझे इसमें से बता दो कि इसमें लैपटॉप कितना है। तो इसके लिए मैं कॉलन का यूज लैपटॉप कॉलन 1 ब्रैकेट एंड एंटर। तो इस डेटा में से बता दिया कि आपके पास, आपने पूछा कि इसमें से कितना लैपटॉप है इस डेटा में, तो काउंट इफ फार्मूला ने बता दिया कि इसमें 3 आपके पास है जो लैपटॉप है। अगर मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन की जगह लैपटॉप लिखता हूँ तो क्या इस डेटा में भी चेंज आ जाएगा लैपटॉप। तो देखिए काउंट ये फॉर्मूला, अगर हमने चौथी बार यहाँ पे लैपटॉप लिखा तो इस काउंट फार्मूला में ये भी ऐड कर लिया कि इस डेटा में आपके पास 4 जगह ऐसा है कि लैपटॉप है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि काउंट फार्मूला वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू पे किस प्रकार काम करता है। तो हम यहाँ पे काउंट इफ फार्मूला का यूज एक बार और कर लेते हैं इक्वल टू काउंट इफ टैब। अब ये हमसे रेंज पूछ रहा है इसमें, तो हम इसको रेंज क्वांटिटी में इस बार दे देते हैं, कॉमा। अब ये फिर से हमसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में इस बार हम इसको देते हैं कि मुझे इस क्वांटिटी वाले में से उनकी लिस्ट दो जिसका जो मोर देन 15 हो। तो हम यहाँ पे मोर देन का सिंबल लगा लेते हैं एंड सॉरी कॉलन के साथ कॉलन मोर देन 15 कॉलन से बंद ब्रैकेट बंद एंड एंटर। इसने बता दिया कि आपके इस डेटा में मोर देन 15 इतने सारे हैं कि आप इनकी क्वांटिटी 15 से ज्यादा इतना बार है। अब इसमें हम लेस देन देख लेते हैं कि काउंट इफ फार्मूला लेस देन किस प्रकार से काम करता है। तो इक्वल टू काउंट इफ रेंज, फिर से हमसे पूछा है तो हम क्वांटिटी वाले में से ही फिर से रेंज देते हैं, ये रेंज हमने दे दिया, कॉमा का ये लेस देन 15 कॉलन से बंद ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये इसने हमें दे दिया कि इस कॉलम में आपके पास क्वांटिटी की लिस्ट में लेस देन 15 से कम 2 बार वैल्यू है। तो अगर हम किसी एक जगह चेंज करके देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 62 है, तो इसको रिमूव करके हम 14 कर देते हैं, तो क्या ये 2 से 3 हो जाएगा। देखिए हमने कम किया था, 15 से कम की कितने बार डेटा आएगा वो बताइए। तो इसने बता दिया इस बार कि आपके पास अब 3 है, पहले 2 था तो हमने 1 कम कर दिया, तो फिर से बता दिया कि आपके पास 3 है। तो काउंट इफ फार्मूला के बाद हम देख लेते हैं कि काउंट इफ किस प्रकार से काम करता है। तो हमारे पास इन दोनों को एक साथ जानना है तो वो कैसे काम करेगा। तो काउंट इफ फार्मूला जो इसी पे बेसिस है कि आपके मल्टीपल कॉलम्स मल्टीपल काम करता है काउंट इफ से। तो यहाँ पे हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल टू काउंट इफ्स टैब। अब ये हमसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, तो हम इसमें से दे देते हैं क्राइटेरिया जो हमने इस काउंट का फॉर्मूला जैसे लगाया था सिमिलर वैसे ही है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा है। इसमें हम ई सिलेक्ट कर लेते हैं, सेम करते हैं कीबोर्ड कॉलन से बंद एंड इसमें अगर मुझे कीबोर्ड सिर्फ वही कीबोर्ड चाहिए जिनकी क्वांटिटी से कम हो, तो हम ये फिर हमसे कॉमा फिर से क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, इसमें से क्वांटिटी वाले में से सिलेक्ट कर लेते हैं कॉमा कॉलन। इसमें हमें ये जानना है कि हमें उन सब का लिटम वाले लिस्ट में से कीबोर्ड का जिनकी क्वांटिटी 45 से कम हो, तो लेस देन 45 कॉलन से बंद ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो इस फॉर्मूला ने हमें बता दिया कि कीबोर्ड है वो 45 से कम 2 बार है सिर्फ,
तो इसने काउंट इफ्स फॉर्मूले ने हमें ये तो बता दिया, तो लेकिन मुझे इसका रिजल्ट दे दिया, इसका रिजल्ट दे दिया, तो मुझे इन तीनों का रिजल्ट एक साथ ही चाहिए था। तो उसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक और स्टेट का यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं, स्टेट का कॉलम एक और हमने नया ले लिया जिसमें हमारा स्टेट है। तो इस काउंट इफ्स फॉर्मूले में हम ये जानेंगे, मुझे इस वॉशिंग मशीन का जो इफ्स फार्मूला बोलता है, ठीक है मैं देता हूँ, तो उसके लिए लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको काउंट इफ्स का फार्मूला लगा के दिखा देता हूँ। इक्वल टू काउंट इफ्स टैब क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो हम आइटम्स वाले में से ले लेते हैं। फिर पूछ रहा है रेंज 1, तो रेंज हम जैसे इसमें से कुछ एक पर्टिकुलर चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटर चाहिए तो हम इसको नोट करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता था, लेकिन हम एक आइटम्स वाले में से वही सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एक सेल को। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया इस सेल को दे दिया, जो हम यहाँ पे आइटम के नाम पुट करेंगे वो उसका डिटेल हमें इसमें बता देगा। तो क्राइटेरिया हमने ले लिया वॉशिंग मशीन इस सेल को, कॉमा रेंज हमसे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2, सेल्स वाले में से हमने इसको ले लिया, कॉमा ये हमसे पूछ रहा है अब क्राइटेरिया 2, तो आइटम इस सेल्स में से ले लेते हैं हम, एंड ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो इसने बता दिया कि आपका जो वॉशिंग मशीन है इतना सेल्स में नहीं बिका है, सेल हुआ है। तो हम इसमें से कुछ डेटा में से चेंज करते हैं, जैसे ये वॉशिंग मशीन है तो इसको हम 1050 कर देते हैं, 1050। तो देखिए अपने आप ये डेटा दे दिया। तो जो काउंट फंक्शन है इसी प्रकार हमारे डेटा को एकदम काउंट करके दे देता है, हमारे डेटा में से क्या हमें वैल्यू चाहिए उसको निकाल के दे देता है। इस स्टेट में इतनी क्वांटिटी गई वो हमें सब काउंट के फंक्शन निकाल के दे देते हैं। तो ये हमारे एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंट फंक्शन, एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अगर एडवांस वीलुकअप के बारे में सीखना है तो मैंने उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन